इस वीडियो में हम बात करेंगे इंतकाल के बारे में। जब भी कोई प्रॉपर्टी हम ख़रीदते हैं तो उसका इंतकाल करवाना ज़रूरी होता है। तो यही बात करेंगे कि इंतकाल करवाना क्यों ज़रूरी है। अगर इंतकाल हम नहीं करवाते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और इंतकाल कैसे करवा सकते हैं। देखिए, कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि जब भी हम 100 रुपये से ज़्यादा की कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और जब भी हम कोई, जैसे जो रजिस्ट्री होती है उसको क्या कहा जाता है, सेल डीड भी कह सकते हैं। जो सेल डीड है, जब हम कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो क्या करवाना होता है, हमने सेल डीड करवानी होती है, या आम बोलचाल की भाषा में उसको रजिस्ट्री बोला जाता है कि हमने रजिस्ट्री करवा ली है। तो जब भी हम रजिस्ट्री करवाते हैं उसके बाद हमें इंतकाल करवाना होता है। इंतकाल को आम भाषा में इंतकाल, कुछ लोग इंतकाल कहते हैं, कुछ लोग दाखिल खारिज कहते हैं, या म्यूटेशन भी कह सकते हैं, जो जमाबंदी का रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, फ़र्द जमाबंदी कह सकते हैं। तो सेल डीड करवाने के बाद, रजिस्ट्री करवाने के बाद, मान के चलिए आपने कोई प्लॉट ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदी, एक बार तो आप रजिस्ट्री करवा लेंगे, सेल डीड करवा लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि तहसीलदार के ऑफिस में आपका जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा उसमें कि आपने ये सेल डीड करवाई है, रजिस्ट्री करवाई है। जो पुराना मालिक है उसका एक आइडेंटिफायर होता है और एक विटनेस होता है, और आप दोनों की जो फ़ोटो होती हैं, ख़रीदार की और बेचने वाले की, तहसीलदार के ऑफिस में, और उसके बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद जो रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है, जो सरकारी रिकॉर्ड होता है, उसमें अभी तक जो नाम है, ऑनर का नाम, वो पुराने मालिक का ही होता है, चाहे उसने रजिस्ट्री आपको करवा दी है। जैसे मान के चलिए ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी बी नाम के व्यक्ति से। उसने क्या किया, इन्होंने सेल डीड करवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, तो बी नाम के व्यक्ति ने, ये बेचने वाला है, ये ख़रीदने वाला है। लेकिन जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें जो ऑनर है वो अभी तक कौन है, बी। हालांकि बी ने ज़मीन ए को बेच दी है, सेल डीड हो चुकी है, रजिस्ट्री हो चुकी है, सेल डीड करवा ली गई है, रजिस्ट्री करवा ली गई है, ए ने सारे पैसे दे दिए हैं बी को। लेकिन जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो इंतकाल है, जो जमाबंदी है, उसमें अभी भी बी का नाम ही बोल रहा है। तो इसको जो है अब इंतकाल करवा कैसे सकते हैं, वो बात कर लेते हैं कि इंतकाल करवाना ज़रूरी क्यों है और कैसे करवा सकते हैं। ए ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सेल डीड करवाई, रजिस्ट्री करवाई बी से, उसको सारे पैसे दे दिए, ज़मीन खरीद ली। उसके बाद एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, पटवारी को देनी पड़ती है, जो कंसर्न पटवारी है उस एरिए का, उसको, और एक रजिस्ट्री की कॉपी देनी पड़ती है, सेल डीड की कॉपी देनी पड़ती है। और इसकी फ़ीस बहुत कम होती है, 300, 400, 500 सरकारी फ़ीस इतनी ही होती है। उसके बाद जब एप्लीकेशन दे देंगे आप, तो जो पटवारी है, कंसर्न पटवारी है उस एरिए का, वो क्या करता है कि अपने रिकॉर्ड में, इंतकाल में, अपनी म्यूटेशन में आपका नाम दर्ज कर लेता है और वहाँ पर एंट्री कर देता है आपके नाम की कि आपने इस तारीख को ये ज़मीन इस ख़रीदार से ख़रीद ली है। और अब जो नया मालिक है वो ए नाम का व्यक्ति है, पहले बी नाम का व्यक्ति था। ये भी वहाँ पर दर्ज होता है कि पहले इस ज़मीन का, इस हिस्से का कौन मालिक था, और अब इस तारीख को रजिस्ट्री हुई, सेल डीड हुई, और अब इंतकाल में इसका नाम दर्ज किया जा रहा है, और अब इसका नया मालिक कौन है। तो रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। आपने सिर्फ रजिस्ट्री की कॉपी और एक एप्लीकेशन देनी होती है पटवारी को, और कुछ ही दिनों में ये दर्ज हो जाती है। पटवारी जो है अपने रिकॉर्ड में जो इसकी एंट्री करता है, कानूनगो जो होता है पटवारी के ऊपर, वो पुराने रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड का मिलान करता है। और उसके बाद तहसील इसको जो तहसीलदार होता है वो इसको मंजूरी दे देता है। और जमाबंदी में, म्यूटेशन में, दाखिल खारिज में, या फिर इंतकाल में, ये सभी एक ही चीज़ें हैं। जमाबंदी, फ़र्द जमाबंदी, इंतकाल, दाखिल खारिज या म्यूटेशन, वहाँ पर आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्ट्री होने के बाद तभी आप असली मालिक बनते हैं। जो सेल डीड होती है, जो रजिस्ट्री होती है, हालांकि उससे भी आप मालिक बन जाते हैं, लेकिन अगर आप इंतकाल नहीं करवाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, वही बात करता हूँ मैं आपसे। देखिए, जब भी कोई रजिस्ट्री होती है तहसीलदार में, तहसीलदार के ऑफिस में,
जैसे हमने शुरू में बात की थी कि रजिस्ट्री होती है, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है कि सरकारी रिकॉर्ड में किसका नाम है। तो ए ने ख़रीदी थी ज़मीन बी से, तो तहसीलदार ऑफिस में क्या देखा गया था कि बी का नाम एज ए ऑनर उस ज़मीन के एज ए ऑनर है कि नहीं है सरकारी रिकॉर्ड में। तो इंतकाल देखा जाता है, इंतकाल में बी का नाम था। तो आपने रजिस्ट्री तो करवा ली बी से, लेकिन इंतकाल नहीं करवाया, तो इंतकाल में अभी भी आप जो नाम किसका बोलेगा, पुराने ऑनर का, बी का नाम ही बोलेगा। तो वो जो बी नाम का व्यक्ति है, अगर वो शरारती अंसर है, मतलब अगर वो बेईमान इंसान है, तो वो क्या कर सकता है, इसी इंतकाल के बेस पर किसी और को भी ज़मीन बेच सकता है। क्योंकि जो रजिस्ट्री हुई थी, आपकी रजिस्ट्री भी जो हुई थी, वो इंतकाल के बेस पर ही हुई थी, क्योंकि इंतकाल में ही देखा जाता है, सरकारी रिकॉर्ड में ही देखा जाता है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में देखा जाता है कि ये ज़मीन का ऑनर कौन है। तो अगर आपने रजिस्ट्री तो करवा ली लेकिन इंतकाल अपने नाम से नहीं करवाया, तो अभी भी पुराना जो बेचने वाला है, जिससे आपने ज़मीन खरीदी है, उसी का नाम बोलेगा सरकारी रिकॉर्ड में। तो वो किसी और को भी ज़मीन बेच सकता है। हालांकि आपने रजिस्ट्री पहले करवाई हुई है, लेकिन अगर उसने किसी और को ज़मीन बेच दी तो आपको फिर उस पर केस करना पड़ेगा, आपको झंझट में आप आ जाएंगे, आपको कोर्ट केस लड़ने पड़ेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि रजिस्ट्री करवाने के बाद आप इंतकाल करवा लीजिए, पटवारी को एप्लीकेशन दे दीजिए और सेल डीड की कॉपी दे दीजिए, ताकि जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें बी की जगह ए का नाम आ जाए, मतलब आपका नाम आ जाए। तो फिर कोई इस ज़मीन को बेच नहीं सकता, क्योंकि उसमें फिर आपका नाम बोलेगा। जो फ़र्ज जमाबंदी है, जो म्यूटेशन है, जो इंतकाल है, जो दाखिल खारिज है। तो इसलिए ये जो म्यूटेशन में इंतकाल, ये दाखिल खारिज करवाना बहुत ज़रूरी होता है रजिस्ट्री के बाद, सेल डीड के बाद या बैनामे के बाद। सेल डीड को ही बैनामा बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि इंतकाल करवाना क्यों ज़रूरी है किसी भी प्रॉपर्टी का। अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और पॉइंट के बारे में, सिंपल शब्दों में। शुक्रिया, धन्यवाद।